नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने नवजोत कौर सिद्धू को 850 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। जी हां दोस्तों, नींबू और हल्दी से कैंसर का इलाज नवजोत सिद्धू की पत्नी को मिला 850 करोड़ का नोटिस छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की तरफ से। और यह नोटिस उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू के कैंसर के इलाज के दावों को लेकर भेजा गया है। दोस्तों, बता दें आपको कि पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया था कि उन्होंने पत्नी के कैंसर का इलाज लाइफ स्टाइल में बदलाव करके और आयुर्वेदिक नुस्खों से किया है। उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का कैंसर चौथे चरण में पहुंच गया था और उनके दावे को लेकर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने उन्हें 850 करोड़ का नोटिस भेज दिया। और डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के दावे झूठे हैं और उनकी वजह से लोग एलोपैथिक को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे कैंसर मरीज भी दवा ही नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में उनकी मौत का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा था कि अगर कौर अपने दावे के सबूत पेश नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सोलंकी ने यह भी कहा था कि गलत जानकारी की वजह से लोगों की जान पर बनी हुई है। ऐसे में कौर को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पति ने झूठे दावे किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि उनके पास मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों, बता दें आपको कि सिविल सोसाइटी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर ही नवजोत सिंह सिद्धू को अपने दावे के सबूत पेश करने होंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे 850 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति जमा करें। बता दें दोस्तों कि कई डॉक्टरों ने नवजोत सिंह सिद्धू के दावों का विरोध भी किया था और उनका कहना था कि सिद्धू के दावों का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। सिद्धू ने दावा किया था कि उन्होंने पत्नी के इलाज में कच्ची हल्दी, तुलसी, नींबू पानी, सेब का विनेगर और नीम के पत्ते जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उनकी पत्नी कद्दू, अनार, अखरोट, आंवला और चुकंदर के जूस का सेवन करती थी। खाना बनाने में नारियल तेल और बादाम तेल का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा चाय में लौंग, गुड़ और दालचीनी का उपयोग होता था। उन्होंने कहा कि पत्नी का कैंसर दवा की वजह से नहीं बल्कि अनुशासित जीवन शैली की वजह से ठीक हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन चीज़ों के इस्तेमाल से बेहतर सेहत जो है हो सकती है और उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन कैंसर का इलाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 21 नवंबर को सिद्धू ने अमृतसर में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया है और उन्होंने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भोजन और जीवन शैली में बदलाव के महत्व पर प्रकाश डाला था। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग साझा करते हुए लिखा कि उपचार प्लस आहार कैंसर के इलाज के लिए बेहतरीन संयोजन है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने भी आहार योजना बताई। अन्य चीज़ों के अलावा आहार योजना में नींबू पानी, हल्दी, सेब साइडर, सिरका, अखरोट, चुकंदर, गाजर, आंवला का रस शामिल था। उन्होंने नीम के पत्ते भी खाए, लेकिन उन्होंने अपने आहार से ब्रेड, डेयरी और चीनी को हटा दिया। और उन्होंने कहा कि तब से सिद्धू को सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं, कैंसर पीड़ितों और चिकित्सा जगत की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सिद्धू के बयानों को भ्रामक और भ्रमित करने वाला बताते हुए लोग कहते हैं कि 850 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया। और संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने कहा कि इससे लोगों के मन में एलोपैथिक दवा और इलाज के प्रति नकारात्मकता पैदा होने की संभावना है और यह कैंसर के मरीजों को भी बीच में ही दवा छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। दोस्तों, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को एक ऑन्कोलॉजिस्ट के सवालों के जवाब में कहा था कि आहार योजना विशेषज्ञों से परामर्श के बाद बनाई गई है और इसे उपचार में सुविधा के रूप में देखा जाना चाहिए। सिद्धू ने सोमवार को एक्स पर अपलोड किए गए एक वीडियो बयान में कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मेरे लिए भगवान की तरह है और डॉक्टर हमेशा मेरी प्राथमिकता रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू मेरी डॉक्टर मेरे घर पर हैं।
हमारे सभी कार्य चिकित्सकीय परामर्श के साथ सहयोगात्मक तरीके से किए गए हैं। दोस्तों उन्होंने जो दावा किया था उसमें डाइट प्लान का और उनकी पत्नी के कैंसर के इलाज में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है, ऐसा उन्होंने बताया है और कहा है कि अपने पोस्ट में अपनी पत्नी के इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी और हार्मोनल टारगेटेड थेरेपी का भी जिक्र किया था। सिद्धू ने इलाज के साथ पत्नी की डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव की जानकारी दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू के दावे से लोग एलोपैथी को लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के नोटिस के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा शेयर किए गए पोस्ट के बारे में जानने के बाद देश विदेश के कैंसर मरीजों में अस्पष्टता की स्थिति पैदा हो गई है और लोगों में एलोपैथिक दवाओं का विरोध पैदा हो गया है। नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर सिद्धू अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगते या इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं करते हैं तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे पहले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी एक एडवाइजरी जारी करते हुए घरेलू नुस्खों से कैंसर के इलाज के दावों को खारिज किया गया था। तो दोस्तों यह थी जानकारी यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े हुए जो कि अभी सुर्खियों में चल रहे हैं। तो बस इन्हीं के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।